कथा है। आज भी उनकी प्रतिमा है और उनके यहाँ आज भी बड़ा भंडारा चलता है। कोई सेठ थे, उनका नाम विस्मृत मोर है, बड़े अद्भुत सेठ थे। उनका अपना एक नियम था कि जब वो दुकान खोलते थे ना, तो महात्माओं की जो उपयोग की सामग्री है वो सभी सामग्रियों को रखते थे। जो महात्मा आकर के मांग लेता था, एक महात्मा को वो दे देते थे, उसका पैसा नहीं लेते। तो उनका नित्य का नियम था। और वे दुकान में बैठे बैठे भजन करते थे। दुकान कब बंद कर देते थे? जहाँ कुछ सामग्रियां बीत गई और उनके रोजी की जितनी हो गई व्यवस्था, वो गिन करके तुरंत दुकान बंद कर लेते थे, बैठ करके भजन करने लगते। तो उसके बाद वो नहीं बेचते थे। 100-200 मुनाफा हो जाता था, दुकान बंद कर देते थे। धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा। उनकी एक अवस्था तक आ गई है क्रम। भगवान के कानों तक यह बात गई तो भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहे। स्वयं साधु बन करके भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। जैसे सेठ जी ने दुकान खोली, भगवान सामने मिले गए। सेठ जी नित्य की बात पूछे, हे ब्राह्मण, हे महात्मन, आपको क्या चाहिए? जो कुछ मांगना है आप मांग लीजिए। भगवान बोले, दोगे? सेठ जी ने कहा बिल्कुल। ठाकुर जी ने कहा, जो कुछ मांगूंगा दे दोगे? भगवान ने, सेठ जी ने कहा हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा, जो साधु बन करके आए थे। भगवान बोले, काम करो, हमको आज दान में अपनी पत्नी दे दो। बोले ठीक है, पत्नी ले लो। तुरंत पत्नी को बुलाए, बोले इधर आओ। वो भी साधु ही थी, पति की आज्ञा का पालन करने वाले थे। पत्नी ने कहा, आदेश करिए। बोले, महात्मा आपको पाना चाह रहे हैं, इन महात्मा के साथ जाओ, मेरा आदेश है, इन महात्मा की सेवा करना। पत्नी पति को प्रणाम करी है, अपनी झोली वोली उठाई, कमंडल उठाई और भगवान रूपी महात्मा के पीछे पीछे चलने लगे। ठाकुर जी चक्कर में पड़ गए। बोले, इसको लेकर के जाऊं कहां? एक विशाल काय जंगल में भगवान गए। जंगल के मध्य में जाकर के भगवान रुक गए। पत्नी भी रुक गई। ठाकुर जी हंसने लगे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी बोले, काम करो, तुम अपने पति के पास चले जाओ। तो पत्नी ने कहा, महाराज उन्होंने तो आपको सौंप दिया है, अब आप ही हमारे पति स्वरूप हो, आप ही हमारे मालिक हो, मैं अब उनके पास कैसे जाऊं? अगर मैं उनके पास चली गई तो फिर तो उनकी आज्ञा का अवहेलना हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता। भगवान मन में सोच रहे, इसको कैसे समझाऊं कि मैं तुमको ले जा नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम चले जाओ, मेरा आदेश है। बोले, नहीं मैं नहीं जा सकती। भगवान बोले, अरे भाई मेरी बात मान ले। ठाकुर जी, पत्नी ने कहा, मैं नहीं मानती। तो ठाकुर जी बोले, हम भगवान हैं, हम तेरे पति की परीक्षा लेने के लिए आए थे। पत्नी ने कहा कि आप मेरे पहले आप दर्शन दो, भगवान हो कि नहीं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन किए, प्रणाम करिए। बोले, अब तो तुमको विश्वास हुआ। पत्नी ने कहा, महाराज मैं जान गई कि आप भगवान हो, लेकिन मेरे पति को कैसे पता चले? इसलिए चल के आप मेरे पति को भी दर्शन दीजिए और पति से कहिए कि आप हमको अपने पास रखो, तभी मैं रहूंगी, नहीं तो मेरा तो और चकाचक लाभ हो गया, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी। ठाकुर जी आए हैं, सेठ जी का नाम है, सुमरण आया है। सेठ जी का नाम है श्री जालाराम बापा जी। आज भी गुजरात में बहुत बड़ी सेवा होती है। भगवान जालाराम बापा जी के पास आए, जालाराम सेठ के पास आए। सेठ से बोले, भैया अपनी पत्नी अपने पास रखो। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी पत्नी आपको कोई तकलीफ दी हो तो बताओ, मैं उसको समझा दूं। भगवान बोले, नहीं नहीं, हम तुम पे प्रसन्न है। बोले, क्यों इतनी जल्दी प्रसन्न है? आप हो कौन? भगवान बोले, भैया हम भगवान हैं। ठाकुर जी ने जालाराम जी को भी दर्शन दिया और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, यह कलयुग जब तक रहेगा, हे जालाराम, तेरा इसी तरह नाम रहेगा। जैसे मैं आज प्रसन्न होकर के जाता हूं, जा रहा हूं,
उसी प्रकार तेरे द्वार से कभी कोई अप्रसन्न होकर के नहीं जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और तेरे घर में ये जो तेरी पत्नी है, मान मैं अपनी लक्ष्मी को देता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी कुछ देर के लिए भई है, मैं अपनी लक्ष्मी को सौंप के जा रहा हूँ। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तेरे घर से कभी धन की कमी नहीं होगी। जालाराम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं। एक बार हम लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ दान जो जाता है ना, अगर आपने पत्र पे अपना नाम लिख के भेज दिया, आप अरबों रुपया क्यों नहीं दोगे, वहां लिया नहीं जाएगा, वहां केवल गुप्त दान ही चलता है। महाराज जी ने एक बार पूछा कि ये लगभग 19-20 की हम बात बता रहे, एक बार महाराज जी ने पूछा कि दान खजाना कब तक भरा है, कितने वर्ष तक भरेगा। तो उन्होंने कहा महाराज, उस समय बताया कि महाराज 5 साल तक के लिए एकदम कोटा पूरा है, 5 साल बाद ही कोई देगा तो उसका नंबर लगाया जाएगा। लक्ष्मी कितनी कृपा है। क्या भगवान भी ब्राह्मण बन करके गए जरासंध की नगरी। जैसे सूर्योदय हुआ है, जरासंध ने 3 ब्राह्मणों को देखा, जरासंध प्रसन्न हो गया और जरासंध ने ब्राह्मणों को प्रार्थना करी है, प्रणाम करी है। ब्राह्मणों से कहता है कि जीवता